शक्ति पराशक्ति। सागर, सागर के निकट चट्टान। उस सागर को समुद्र कहते हैं पुत्र। सागर का जल पंचभूत तत्वों में एक है। उसे देवता भी कहा जाता है। सागर की लहरें चट्टान पर लगे धब्बों को मिटाता है। कालांतर में बड़ी लहरें उभरकर क्या करती है देखो। समुद्र के जल में वे चट्टान डूब जाते हैं। उस चट्टान के समान है तुम्हारी सेवा। लहर पर लहर लगते लगते तुम्हारे आत्मा के विकार धुलने लगते हैं। कालांतर में डूबने वाले चट्टानों के समान तुम सब भी मेरे कृपा में डूब जाओगे। कुछ वर्ष पहले तिरुक्कड़ुंगुंड्रम के एक सेवादार को मंदिर में रात्रि की सुरक्षा का कार्यभार सौंपा गया। जब वह अपने काम के लिए निकल रहा था तो उसकी पत्नी ने पूछा कि मेरे और मेरे बच्चे की सुरक्षा का क्या होगा। सेवादार ने कहा, गुरु बंगारू आप दोनों की देखरेख करेंगे, और निकल पड़ा। उस रात्रि घर के बाहर उस स्त्री ने जंगले से किसी को चौकी पर बैठे देखा। पूछने पर उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे पति तुम्हारी सुरक्षा का कार्य मुझे सौंप कर गए हैं। उस स्त्री को उसकी आवाज गुरु बंगारू अम्मा की आवाज से मिलती लगी तो वह तुरंत द्वार खोलकर बाहर आई, पर वह गायब हो चुके थे। अगले दिन पति की वापसी पर सारा वृत्तांत उन्हें सुनाया। दंपत्ति भौंक चुके रह गए कि इस घने कोहरे भरी रात्रि में भी गुरु उस सेवादार की पहरेदारी में लगे थे। अम्मा ने लगातार अपने भक्तों से कई बार कहा भी है कि तुम मेरी सेवा करो और तुम्हारी आवश्यकताओं को मैं पूरी करूंगी। हमें समझना होगा कि अगर हम चट्टान की तरह अडिग होकर सेवा में लगे रहें तो हमारे मन के मैल उनकी कृपा रूपी लहरों से धीरे धीरे धुलते रहेंगे और हमारी आत्मा को अपने परिपूर्ण आलिंगन में ले लेंगी।